किया जाना बताया। हत्या इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के एक फ्लैट में हुई। किशोर को झांसा देकर फ्लैट बुलाया गया। पहले आइए जानते हैं सत्तर की महत्वपूर्ण बड़ी खबर। रायपुर सूटकेस हत्याकांड, पत्नी ने मर्डर करने से किया था मना। 48 घंटे फ्लैट में रखी लाश, वकील ने महीने भर पहले खरीदी कार से ठिकाने लगाया गया। आइए जानते हैं पूरी खबर। रायपुर में सूटकेस हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। आरोपी दंपत्ति ने किशोर की हत्या 21 जून को की थी, फिर 48 घंटे तक लाश फ्लैट में रखी। इस दौरान लाश को ठिकाने लगाने के लिए वे मौका खोजते रहे। जब लाश सड़ने लगी तो हड़बड़ी में उसे झाड़ियों में ले जाकर पेटी समेत फेंक दिया। लाश को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल कार 1 महीने पहले ही खरीदी गई थी। किशोर की हत्या इंद्रप्रस्थ के फ्लैट में की गई। इससे पहले उससे कहा गया कि आपका पुराना घर साफ करवा रहे हैं, तब तक आप यहाँ रहिए। मारने से पहले उन्होंने किशोर को नहाने कहा, फिर पति पत्नी ने उसे पोहा बनाकर भी खिलाया, फिर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। क्या वजह थी, कैसे लाश को ठिकाने लगाया गया और फिर कैसे आरोपी पकड़ाए, जानिए पूरा घटनाक्रम। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह पूरा विवाद प्रॉपर्टी बेचने के बाद पैसों को लेकर हुआ था। मृतक किशोर, पैकरा और आरोपी अंकित एक दूसरे को साल 2018 से जानते थे। किशोर ने अंकित की मदद से तिलदक के मरही गांव में 30 लाख रुपए की ज़मीन बेची थी। इसमें अंकित को 2 लाख रुपए कमीशन मिले थे। किशोर के पास कुछ और ज़मीन थी जो विवादित थी। अंकित ने कहा कि वह उन ज़मीनों को भी बिकवा देगा। इसके बदले उसने कोर्ट कचहरी के नाम से 10 लाख रुपए लिए। इसके बाद भी लंबे समय तक ज़मीनें नहीं बिक पाई तो किशोर अपना पैसा वापस मांगने लगा। वहीं दूसरी ओर किशोर के पास करीब 18 लाख रुपए बचे हुए थे। इस रकम को भी हथियाने के लिए अंकित की नज़र गड़ी हुई थी। किशोर का कुछ महीने पहले साइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद से वह चल फिर नहीं पा रहा था, अकेले घर पर रहता था। उसने अंकित से मदद मांगी, जिसके बाद अंकित उसके हांडीपारा के घर टिफ़िन और पानी छोड़ने आया जाया करता था। किशोर जानता था कि अंकित 10 लाख रुपए नहीं लौटाने की वजह से उसकी सेवा कर रहा है। इसके बाद किशोर अलग अलग दुकानों और रेस्टोरेंट से मनपसंद खाने की चीज़ें मंगवाने लगा। वह हर दिन अंकित को मिनरल वाटर लाने कहता था। इधर लगातार हो रहे खर्च और पैसा वापस लौटाने के दबाव से आरोपी अंकित परेशान हो गया। यहीं से उसे किशोर की हत्या करने का प्लान बनाया। अंकित ने परेशान होकर इस बात को अपनी पत्नी शिवानी शर्मा को बताया। हत्या की प्लानिंग सुनकर पहले शिवानी ने ऐसा करने से मना किया, हालांकि बार बार कहने और एक सक्सेसफुल मर्डर की प्लानिंग सुनकर वह भी तैयार हो गई। दोनों ने इंद्रप्रस्थ के फेज 2 में फ्लैट किराए से लिया। यह उनकी हत्या की योजना का एक हिस्सा था। उन्होंने फ्लैट की मालकिन सितारा बेगम को 6,500 रुपये ऑनलाइन दिए। फिर 19 जून को थोड़ा बहुत सामान लाकर शिफ्ट हो गए। आरोपी अंकित ने किशोर को कहा कि वह उसके पुश्तैनी घर में साफ सफाई करवा रहा है। ऐसा कहकर वह किशोर को अपने फ्लैट पर ले आया। यहाँ उसे नहलाकर पोहा खिलाया। नाश्ता करने के बाद किशोर को नींद आई। इस दौरान अंकित ने किशोर का गला दबाया, फिर मरोड़ दिया। इस दौरान शिवानी मृतक का पैर पकड़ी थी। शारीरिक रूप से कमजोर किशोर ज़्यादा विरोध नहीं कर पाया, उसकी मौत हो गई। इसके बाद अंकित ने उसके गले पर चाकू से वार भी किया। आरोपियों की प्लानिंग थी कि हत्या के बाद लाश को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगा देंगे, लेकिन खून ज़्यादा फैलने से सूटकेस भी गंदा हो गया। इसे फ्लैट से नीचे उतारना मुश्किल था। फिर दोनों पति पत्नी लाश को वहीं छोड़कर अगले दिन पेटी खरीदने चले गए। जब वह वापस फ्लैट पर लौटे तो तेज बदबू आने लगी। इसके बाद उन्होंने लाश को बांधकर सूटकेस में डाला और सीमेंट भर दिया, जिससे दुर्गंध रुक सके। फिर भारी भरकम सीमेंट से लदे सूटकेस को पेटी में डाला गया। इससे पेटी भी बहुत भारी हो गई थी। अंकित ने परिचित 2 लड़के विनय पदु और सूर्यकांत यदु से संपर्क किया। उन्हें मर्डर की बात बताई और भरोसा दिलाया कि उन्हें कुछ नहीं होगा। फिर दोनों लड़कों की मदद से पेटी को लिफ्ट में नीचे उतारकर कार में रखा गया। इसके बाद इंद्रप्रस्थ के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। डर और तेज बदबू आने की वजह से उन्होंने यह पूरा काम दिन में ही किया। इस घटना के बाद पति पत्नी ने फ्लाइट की टिकट बुक की, फिर दिल्ली में किराए के घर लेने का प्लान करके फरार हो गए। इधर लाश मिलने के बाद पुलिस कार में रखी पेटी की पहचान करते हुए इंद्रप्रस्थ कॉलोनी पहुंच गई। फिर वहां प्रत्यक्षदर्शी के बताए मुताबिक फ्लैट में भी पुलिस पहुंच गई। मकान मालिक से संपर्क किया गया। अंकित ने 6,500 रुपये किराए की रकम ऑनलाइन दी थी, इसी से उसकी पहचान भी हो गई। इस मामले में पुलिस ने पति पत्नी समेत अन्य 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है।
पुलिस अब आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड में लेकर घटनास्थल पर भी जाएगी, जहां सीन रिक्रिएशन करवाया जाएगा।